हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सब पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है शीतल शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। ओके मेरे बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जीव जगत। देखिए बेटा, नाम से ही स्पष्ट है कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं लिविंग के बारे में, कि कौन सा लिविंग है और लिविंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और लिविंग में देख चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है या नहीं है। देखिए कितने सारे ऑर्गेनिज्म है। अगर हम शुरुआत प्लांट से ही करें तो प्लांट भी तो कितना सारा डिवाइड है। ठीक है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, सॉरी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या है कि हम एल्गी में ही बहुत सारे वेरिएशंस है, ब्रायोफाइट्स में बहुत सारे वेरिएशंस है ना। तो टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म में तो है ही इतना ज्यादा वेरिएशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम प्लांट एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो एनिमल्स में भी कितना ज्यादा वेरिएशंस है, और इंसेक्ट्स तो कितने ज्यादा पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तो पता नहीं कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, जो है ना। तो इतनी ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको तो हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। ये जो जीव जगत, ये जो लिविंग वर्ल्ड है, कितना वंडरफुल है, कितना आश्चर्यजनक है ये यहाँ पर। ठीक है, और इसमें इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनको देखें तो अमेजिंग। किसी में कुछ है, कोई किस तरीके से है, किसी की कुछ क्वालिटी है, किसी की कुछ क्वालिटी है। ठीक है, तो ये क्या है, और इनमें ही क्या है कि द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड। ठीक है, कि कुछ ऐसे हैबिटेट हैं जो इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हैबिटेट्स का मतलब एक्चुअली में एक तरह से क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पे जिस जगह रहता है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रहता है, तो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है। ठीक है, कुछ जो है कोल्ड कंडीशन में, विंटर्स में, कुछ कहाँ पे समर्स में। ठीक है, कि कोल्ड क्लाइमेट में, कोल्ड माउंटेन में, डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ओशियन में, फ्रेश वाटर लेक्स में, डेजर्ट में, हॉट स्प्रिंग्स में। ठीक है, इन सारी जगह पर क्या है, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और सबकी अपनी अपनी अडेप्टेबिलिटी है कि कौन किस तरीके से कहाँ पर कैसे सरवाइव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अलग ब्यूटी। अगर हम ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो ह्यूमन बीइंग में भी अपना अलग अलग कितना ज्यादा, मतलब है तो सारे होमो सैपियंस ही, लेकिन फिर भी क्या है, कोई कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बोना है। ठीक है, उसमें भी हाइट में भी कितनी सारा ज्यादा वेरिएशंस है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो इतना ज्यादा यहाँ पे ये वेरिएशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखिए कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स है जो ये इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, बढ़ रहा है ना। हर एक जितने सारे ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहां भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंक्रीज इन मास जब इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनका जगह भी, वही जगह भी ले रहे हैं। ठीक है, तो आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला क्या, ग्रोथ के बारे में बोला। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है कि कोई छोटी चीज है। ठीक है, और छोटी चीज क्या हुई, धीरे धीरे बड़ी हो गई, तो वो ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ हो रही है। अब हम लोग हम अपने ही एग्जांपल ले ले। छोटा बच्चा होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा हो जाता है। आप सब भी ऐसे ही है, हम सब भी ऐसे ही है। तो ये क्या है, ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ जो है किसमें हमने देखा,
प्लांट में, ग्रोथ हमने किस में देखा, एनिमल में, ठीक है, प्लांट्स में। और एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में क्या है, एक ये ग्रोथ हमने पॉइंट लिया है, ठीक है। तो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन समझना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि मास में इंक्रीज होना, नंबर में इंक्रीज होना आर ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ के कौन से करेक्टर लिए हैं, मास, और दूसरा क्या लिया है, नंबर। समझे मेरी बात। तो ये जो है इनमें जब अफेक्ट है तो वो एक्चुअली में क्या शो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में शो कर रहे हैं क्या, ग्रोथ शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं क्या, कि इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, हायर एनिमल्स, अब हायर एनिमल्स में क्या ह्यूमन बींग्स ही आते हैं, है ना, और प्लांट्स में क्या एंजियोस्पर्म मोस्टली आते हैं, ये क्या है हायर प्लांट। तो इनमें क्या है कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो इनमें हमने देखा और नोटिस किया, क्या हम देख रहे हैं, हायर एनिमल्स, ठीक है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो इसमें कौन सा पॉइंट हमने लिया, एक पॉइंट हमने लिया क्या, ग्रोथ, और दूसरा हमने पॉइंट क्या लिया, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने यहां पर लिए हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेसिकली होनी चाहिए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होती है, और ग्रोथ में क्या इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कैसे है ये पॉसिबल, कैसे है बच्चों, कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोडक्शन होगा तभी तो नया ऑर्गेनिज्म बनता रहेगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगी सारी स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहां देखिए कि देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई। मैंने बोला ना अभी पता नहीं कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो भी डिस्कवर ही नहीं हुए, येट टू बी डिस्कवर्ड, जिनको डिस्कवर करना है, ठीक है, जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी क्या है, दे आर ऑल अराउंड यू। अभी पता नहीं मेरे चारों तरफ कितने बैक्टीरिया वायरस होंगे, आप भी जहां बैठे हो वहां भी पता नहीं कितने होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मैं तो पढ़ा रही हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बैक्टीरिया वायरस नहीं दिख रहे, वैसे तो सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे चारों तरफ यही है। तो यहाँ पर देखिए, इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, the range and variety of organism that you see would increase, ठीक है। अगर एरिया बढ़ा, ठीक है, तो रेंज है, तो ऑर्गेन भाई जगह बढ़ रही है तो ऑर्गेनिज्म भी बढ़ेंगे, उनमें भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे जगह बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या, ठीक है, सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, समझ लोगे और अपने आप बना के लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट, अगर आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं, विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, एक बहुत ही घने जंगल में। अब यहाँ पे क्या है, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे फॉरेस्ट में गए जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और अपना ईच डिफरेंट, हर एक डिफरेंट काइंड के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों किसको, स्पीशीज को, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्पीशीज, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं
कि द नंबर ऑफ स्पीशीज, जो ये स्पीशीज है, ठीक है, दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, कितनी तक दी हुई है, यहां से क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि ये जो स्पीशीज है कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, ये क्या शो कर रही है, ये बायोडाइवर्सिटी को शो कर रही है, और साथ में क्या शो कर रही है कि द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कितने सारे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं क्या, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। समझे मेरी बात कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बच्चों किस चीज को, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि कौन से ऑर्गेनिज्म है, इनके क्या नंबर हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, चैप्टर कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेन क्या होगा, ग्रोथ होगा, मास होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, और जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एक नंबर दिया है, कितना है कि ये जो है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन है, जो किस चीज को शो कर रहा है, जो शो कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, और किस चीज को शो कर रहा है, और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, की कितने टाइप के नंबर, कितने नंबर के, कितने संख्या में ये ऑर्गेनिज्म है और कितने टाइप के हैं। चलिए आगे देखिए कि एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा कि मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं कहाँ पे, वर्ल्ड में। ठीक है, मिलियन ऑफ प्लांट, तो वी नो, क्या जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं हमारे एरिया में, ठीक है, हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को अपने लोकल नाम से बोलते हैं ना, आलू, गाजर, बैंगन, ऐसे बोलते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तिलचट्टा, कॉकरोच, चींटी, ऐसे बोल देते हैं, आदमी, इंसान, है ना। तो दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो ये जो, अब सपोज मैं सपोज मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में इस चीज को कुछ बोलते हैं, आलू को आलू बोलते हैं। मान लीजिए मैं साउथ में चली गई, साउथ में क्या हुआ, आलू को वहां पे कुछ और बोलते हैं। मैं कहीं और चली गई, वहां पे आलू को हो सकता है कुछ और बोलते हैं। पोटैटो तो है ही इंग्लिश में, ठीक है, बट हो सकता है कि भारत में भी तो कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो क्या हुआ, और हो सकता है कि मैं आलू बोलती हूँ साउथ में या कहीं और चले जाओ, ठीक है, तो इस आलू को किसी और चीज से रिप्रेजेंट करते हो, तो हो गई ना कंफ्यूजन। मैंने तो खाने वाले आलू के बारे में बोला और वो कुछ और समझ गए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इससे क्या वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, एंड दैट वुड बी क्रिएटिव इफ इट डिड नॉट फाइंड वेज। तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। हमें क्या करना है, फिर हमको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा कि नहीं, हम इस खाने वाले आलू की बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं कर रहे। तो इतना किसके पास टाइम है कि पहले तो वो बात बोले, फिर अपने बात को क्लैरिफाई करे कि मैंने तो ये बोला था, मैंने तो खाने वाले आलू की बात की थी, आपने कुछ और समझ लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इसी बात पे क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढा गया, ऐसा सोल्यूशन ताकि क्या हो कि मैंने अगर इसको पेन बोला है तो अब इसका मतलब ये पेन ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं ऐसे बोल रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैंने अगर इसको स्पेक्स बोला है, ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होना चाहिए, स्पेक्स के नाम से ही जाना चाहिए। मतलब मैंने स्पेक्स बोला तो वो स्पेक्स ही समझेगा, दूसरा वाला चश्मा ही इसको समझेगा। तो ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढा गया। ठीक है, तो देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या दिया गया, नाम दिया गया। ठीक है, कि इस तरीके से क्या हो कि वो जो ऑर्गेनिज्म हो ना उसको पहचाना जाए कैसे, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, की जिसको जो नाम दिया है उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में वो पहचाना जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, नोमेनक्लेचर। नाम जैसे बच्चे का नामकरण नहीं होता, पैदा होता है तो नाम रखते हैं, ऐसे ही क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया और जिसको क्या बोला गया कि इसको हम कह रहे हैं क्या, ये नोमेनक्लेचर है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, देखिए कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, जब यहाँ पे इसकी स्टडी हुई, नंबर ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया, हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम, कि अब ऐसा एक नाम देते हैं जो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, किसका, टू ईच ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो भाई ये एक अच्छा डिसीजन था। ठीक है, तो जिसको क्या किया, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जिसको एक्सेप्ट किया गया सारे बायोलॉजिस्ट ने पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि नोमेनक्लेचर और नेमिंग जो है इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। ठीक है, जब हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन हो, हमें पता हो, तभी हम उसको सही से नाम दे सकते हैं। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, और वो ऑर्गेनिज्म किस चीज से जुड़ा, जैसे मेरा नाम जो भी फुल नाम बोलते हैं ना, तो पूरे नाम से आइडिया लगा लेते हैं कौन है, कहाँ का है, ये जो भी है सब कुछ। तो इसी तरीके से कि जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, फुल इंफॉर्मेशन हो, और साथ में वो किससे जुड़ा हुआ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो जुड़ा हुआ है, किस तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं कि नाम देना तो नोमेनक्लेचर है, और वो किस तरीके से कहाँ पे कैसे अटैच है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए जैसे प्लांट्स है, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। ठीक है, प्लांट्स का क्या दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या, ICBN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए था, प्लांट्स के लिए था। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, ICZN। ठीक है, ये ZN ये बेसिकली किसके लिए था, एनिमल्स के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। समझे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बात इतनी क्लियर कि यहाँ पर इस तरीके से इनका नाम दिया गया कि एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। चलिए आगे चलते हैं हम, यहाँ पर क्या है, अब हमारा अगला क्या है पॉइंट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए बाइनोमियल नाम से स्पष्ट है क्या, दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका डिस्क्रिप्शन है, शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, कहीं भी हो, कोई भी इंसान हो, अगर मैंने बोला कि ये पेन है तो वो
जाएगा कि पेन वही है जिससे हम लिखते हैं, पेन कोई और नहीं है, तो ऐसा नाम दिया गया। ठीक है, तो also ensure that such a name has not been used for any other non organism। और एक बार अगर किसी चीज को कोई एक नाम दे दिया गया तो उसको फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं किया जाएगा। हाँ, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। ठीक है, तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो अब आगे देखिए कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बायोलॉजिस्ट जो थे, जो मतलब साइंटिस्ट थे बायोलॉजी से रिलेटेड, उन्होंने सबने ये चीज एक्सेप्ट की। ठीक है, प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम। ठीक है, और क्या दिया गया इसमें, साइंटिफिक नेम दिया गया। ठीक है, साइंटिफिक नेम। ठीक है, किस चीज के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है, यहां पर देखो, देखिए ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक। दो तरीके से नाम दिया गया है, मतलब एक ही को दो तरीके से। पहला क्या है, जेनेरिक, और दूसरा एक तो था बेटा जेनेरिक, और दूसरा क्या था, स्पेसिफिक। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। देखते हैं क्या है इसमें, ये सिस्टम, ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट, ठीक है, इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, जब किसी को नाम दिया जाता है, ठीक है, तो कैसे नाम दिया जाता है, दो कंपोनेंट से। ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, इट इज बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको सब लोगों ने फिर एक्सेप्ट किया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने ये नाम दिया था। ये जो नेमिंग सिस्टम है, यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट, ठीक है, कैसे इसको दिया गया, इसमें दो तरीके के क्या है, टू वर्ड फॉर्मेट है, जो कि कन्वीनियंट है समझने के लिए। तो अब यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंगो, आम। ठीक है, आम, टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। ठीक है, तो मैंगो है, मैंगो से को कैसे नाम दिया गया, मैंगो का नाम दिया गया क्या, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अब मैंने बोला मैंगोफेरा इंडिका, तो अब पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, एवरीवन वुड अंडरस्टूड दैट आई एम टॉकिंग फॉर द मैंगो। गेटिंग माय पॉइंट। और ये रैंडमली नहीं दिया गया, कैसे दिया गया कि इसमें जो मैंगीफेरा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। ठीक है, अभी बेटा हम जीनस वगैरह भी सब पढ़ेंगे। और इंडिका जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर स्पीशीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, कि जैसे मैंगीफेरा है, ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। और इंडिका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज को। ठीक है, और देखिए ये अब नोमेनक्लेचर के हम और दूसरे रूल भी देखते हैं कि अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या क्या है। पहला है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। ठीक है, किसमें दिए गए, लैटिन लैंग्वेज में। इनको कैसे लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, एंड दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, तो इनको किस तरीके से दिया गया कि इनको लैटिन में, है ना, यहाँ पे लैटिनाइज्ड, और साथ में क्या है, कैसे लिखा जाता है, इटैलिक्स फॉर्म में। तो हर एक
नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है, जेनेरिक नेम है, दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम, ठीक है, वो सिस्टम जिसमें नेम दिया जा रहा है दो कंपोनेंट के थ्रू, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझे मेरी बात, कि हर एक नेम को दो कंपोनेंट में, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। आगे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल रूल हो कि बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, जब हम उसको हैंड रिटन करते हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। की जब हमने नाम लिखा तो हमको क्या करना है, हमने को दोनों को अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा था ना, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको अंडरलाइन। तो ये क्या शो करता है, ये लैटिनाइज्ड शो करता है, लैटिन फॉर्म में शो करता है, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन। और देखिए इसमें आगे क्या है कि द फर्स्ट वर्ड, पहला वाला क्या शो कर रहा है, जीनस को शो कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या होगा बच्चों, कैपिटल होगा, while द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। तो देखिए मैंगीफेरा है ना, तो इसमें एम कैपिटल है और इंडिका में आई क्या है, स्मॉल लेटर है। मैंगीफेरा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जो है वो जीनस को और इंडिका जो है स्पीशीज को, और मैंगीफेरा में एम कैपिटल रहेगा और इंडिका में स्मॉल आई जो है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है, स्मॉल लेटर में रहेगा। फिर इसके बाद क्या है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब जब स्पीशीज हम लिख लेंगे ना, उसके बाद में हम ऑथर का नाम भी थोड़ा सा लिख देंगे। कैसे, एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा, कैरालस लीनियस ने किया था, तो इसके बाद में यहाँ पे क्या लिख दिया, LINN, ठीक है। स्पीशीज के बाद में किसका नाम लिख देंगे, साइंटिस्ट का। तो इट इंडिकेट दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस, कि ये स्पीशीज जो है सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, ये स्पीशीज डिस्क्राइब किया था किसने, लीनियस ने। अब आगे देखिए, कैरोलस लीनियस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टेमा नेचुरी के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए अब क्या है, सिस्टेमा नेचुरी इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। चलिए अब क्लासिफिकेशन, अब सबसे पहले क्या है भाई, नाम दे दिया गया भाई, ऑर्गेनिज्म मिल गया उसको एक, अब उसकी एक पहचान हो गई, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है। इसमें क्या करा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको बच्चों ग्रुपिंग कर रहे हैं उसको, है ना। कैसे, इस तरीके से, कन्वीनियंट कैटेगरीज में, बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया इसको, इसके कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके, ठीक है, बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कुछ ऐसे कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया और उनको ऑब्जर्व करने के बाद में इसको क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैसे, जैसे देखिए, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच, जैसे हम प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, में जैसे एनिमल्स में डॉग, कैट, इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज
any of these terms, we associate certain character with the organism in that group. ठीक है, हम आराम से देख के पहचान लिया ये प्लांट है, ये एनिमल है. ठीक है, वो मोमेंट जब मैंने बोला डॉग तो आपके माइंड में मेमोरी आ गई, हाँ डॉग ऐसा है. मैंने बोला कैट तो आप समझ गए कैट ऐसी है. इंसेक्ट ऐसा है. ठीक है, तो हमारे माइंड में आ जाता है ना, हाँ डॉग ऐसा है, इस तरीके से बिहेव करता है. तो नाम लेते ही दिमाग में वो चीज आ जाती है. तो जैसे देखो डॉग, कैट, मैमल, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, इनको ऐसे डिवाइड किया गया है आर कन्वीनियंट कैटेगरीज. ठीक है, ये सब क्या है, ऐसी कैटेगरीज है. वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म. तो मैंने बोला कि मैं अभी डॉग के बारे में स्टडी कर रही हूँ, उनको देख रही हूँ, उनको समझ रही हूँ, तो एक इसकी एक कैटेगरी हो गई. मैं बोल रही हूँ राइस भी तो कितने सारे टाइप के हैं ना, मैं राइस की स्टडी कर रही हूँ, राइस की बारे में जान रही हूँ, तो ये भी क्या हो गया, ये इसकी एक कैटेगरी हो गई. ठीक है, तो द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा. अगर साइंटिफिकली हम बोले तो मैं बोलूंगी मैं टैक्सा की स्टडी कर रही हूँ. ठीक है, टैक्सा में मैंने बोला मैं राइस की स्टडी कर रही हूँ, मैं डॉग की स्टडी कर रही हूँ, मैं कैट की स्टडी कर रही हूँ. तो दिस इज साइंटिफिक फॉर्म में आई एम स्टडिंग दिस टैक्सा. प्लांट्स भी टैक्सा है, व्हीट भी टैक्सा है. ठीक है, ध्यान रखना बच्चे टैक्सा में बहुत कंफ्यूज होते हैं. ऐसे ही एनिमल्स है, मैमल्स है, डॉग्स है, ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर टैक्सा. तो यहां पे लिख लो समझे. बट यू नो दैट अ डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. सही बात है भाई, डॉग मैमल है, मैमल. तो देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल. ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको समझना है कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या एनिमल्स, मैंने यहाँ पे लिखा क्या मैमल्स, मैंने यहाँ पे लिखा क्या डॉग्स. तो ये सब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए अब आगे. अगला टर्म क्या है बेटा, अगला टर्म है क्या टैक्सोनॉमी. ठीक है, एक एक टर्म हम पढ़ रहे हैं. तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हुए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया है, कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. क्या बात समझ में आई. मैंने यहाँ पे लिखा क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं. कैसे, डिफरेंट टैक्सा में. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो डिफरेंट टैक्सा में इस तरीके से क्लासिफाई किया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या टैक्सोनॉमी. बात क्लियर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दैट इज द टैक्सोनॉमी. अब इसमें क्या लिया कि एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development. ठीक है, सेल में इन सब में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इनकी क्या प्रोसेस है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किस जगह से है, कहां से, कैसी सॉइल में है, ऑफ ऑर्गेनिज्म किस जगह हैबिटेट है. ठीक है, आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज. ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल, इंटरनल, उसका हैबिटेट, उसका जो है उसका सेल का स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सारा का सारा जो देखते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों टैक्सोनॉमी स्टडी. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. अब देखिए कि टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू.
पहचाने, इसको भी पहचाने। टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स में शुरू से इंटरेस्ट रहा है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को देखे, जाने, पहचाने, ठीक है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, कैसा है और उसका हमारे लिए क्या यूज है, ठीक है। तो इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। भाई पहले जब क्या था, पहले का इंसान रोटी, कपड़ा और मकान इन सबके लिए स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जो पहले का क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो किस किस चीज को कैसे यूज कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, इट डील विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर। ये कैसे क्या क्या प्रोसीजर है कि इसके अंदर हमने क्या क्या लिया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। समझे कि उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे यूज हो रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका नाम क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, समझे। और टेक्सोनोमी में ही इन सबको रखा गया है। किसने दिया था टेक्सोनोमी? एपीडी कैंडोली ने दिया था, ठीक है। अगला टर्म हमारा क्या है? सिस्टमैटिक्स। क्या है सिस्टमैटिक्स? ठीक है, सिस्टमैटिक्स में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, कि आज का जो ऑर्गेनिज्म है करोड़ों सालों, लाखों सालों पहले था, ठीक है, और उसमें और अब में मतलब कैसी रिलेशनशिप है। तो खैर वो पहले वाला तो अब नहीं है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कई बार कुछ मिलता है ना, कई बार तो फिर उसकी स्टडी की जाती है। सॉइल में मिला, कोई पुराना बोन मिल गया, जैसे डायनासोर है तो डायनासोर का क्या है, डायनासोर के सारे बोन्स मिले थे ना, उसी से स्टडी की कि पहले कोई ऐसा एनिमल होंगे इस टाइप के डायनासोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या कोई पहले का अभी भी उसका कुछ अभी तक सरवाइव कर रहा है क्या? तो यही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालना है किसमें? ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो मतलब वो सिर्फ यही नहीं देख रहे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पर है, किस जगह पे है, क्या डाइवर्सिटी है, बट वो ये भी देख रहे हैं किस ऑर्गेनिज्म का किससे क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ स्टडी, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है, कि ओरिजिन ही नहीं देखा बल्कि साथ में क्या देखा? उसका रिलेशनशिप भी देखा। तो दिस इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक जो है ये डिराइव होता है किससे बच्चों? सिस्टेमा से है, जिसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अरेंज है? सिस्टमैटिक वे में अरेंज है। होता है ना घर में भी, जैसे सिस्टमैटिक तरीके से सामान लगा होता है, कितना सही लगता है, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें क्या है कि इसमें ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अरेंज है सिस्टमैटिक वे में, इसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication, ठीक है। उन्होंने अपना एक पब्लिकेशन, अपनी बुक कोई लिखी होगी, उसका नाम क्या दिया था? Systema Naturae। The scope of systematic was later enlarged to include, फिर इसमें क्या क्या हमने देख लिया कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। और सिस्टमैटिक जो है क्या है कि टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी पहले जो क्या वो पहले भी थे, तो उनमें और अब में अब क्या डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस नहीं आया। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाता है किसमें? सिस्टमैटिक्स में, ठीक है। अब पॉइंट्स टू रिमेम्बर अगर हम देखें तो लिविंग वर्ल्ड में इतनी सारी वैरायटीज हैं, हमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म की क्या करनी है? स्टडी करनी है। बहुत सारे रूल दिए गए, प्रिंसिपल्स दिए गए, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन भी दिया गया उनका,
ठीक है। और हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या है, टेक्सोनॉमिकली स्टडी हो रही है, इसका यूज है कहाँ पर, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, इंडस्ट्री में। बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट, अगर इस ऑर्गेनिज्म की पहले वाले से तुलना करो, डिफरेंसेस देखो, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या है, एक करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम दिया गया है। कौन से नियम के थ्रू, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी कुछ आपको सही लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर फेवरेट टीचर एट एनी टाइम। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। मिलते हैं इसी चैप्टर के नए लेक्चर में। बाय एवरीवन।